गुड आफ्टरनून हिमाचल। दोपहर के जुड़ाव के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मिड डे कोरोना बुलेटिन, जिसमें रात 9:30 बजे से लेकर जो है अब तक कहाँ की क्या स्थिति रही, उसका एक आधिकारिक वर्जन आता है हमारे पास सरकार से, वो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज थोड़ा लेट आया बुलेटिन, संभवतः आखिरी दिन है विधानसभा के सेशन का, मानसून सेशन का, तो अधिकारीगण वहाँ बिजी होंगे और कुछ चीज़ें हैं। दिव्या चौधरी, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। सबसे पहले मैं रिकवरी ही बताऊंगा, और बोलिए, आप खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं। विशाल जी, आपको भी नमस्ते। और मैं ठीक हूँ। प्रवीण शर्मा जी, मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंचल ठाकुर जी, हेतराम ठाकुर जी, दिव्या चौधरी जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा जी, बिल्कुल बताऊंगा। रिकवरी रेट में जरूर बताता हूँ जी हर उसमें। संजीव चौहान जी, विकास कश्यप जी, जय हो, कैसे हैं आप? और रास्ता रेगी जी, ठीक है आप? निर्मल बाजवा जी, कैसे हैं आप बाजवा साहब? हालचाल सब ठीक है जी? मीटू, आफ्टरनून। कुसुम शर्मा, गुड आफ्टरनून। सुशील जी नमस्ते। बालकृष्ण जी नमस्ते। लकी ठाकुर जी नमस्ते। तो बहुत से लोग जुड़ गए हैं जी। तो मिड डे बुलेटिन बता रहा है कि एक और डेथ हो गई है मंडी में, 13th डेथ, 13वीं मौत मंडी जिला की हुई है जी। ये एनएमसी में, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में हुई है, और ये आज की 7वीं डेथ है, क्योंकि इससे पहले 3 डेथ जो है आईजीएमसी में और 3 डेथ जो है टीएमसी में, टांडा मेडिकल कॉलेज में। आईजीएमसी बोले तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, ये शिमला में है। टीएमसी टांडा मेडिकल कॉलेज जो है वो कांगड़ा में है। और एनएमसी बोले तो नेरचौक मेडिकल कॉलेज। तो तीन मौतें जो है वो सुबह जो है आईजीएमसी और टीएमसी से रिपोर्ट हुई है, और अभी एनएमसी से भी एक रिपोर्ट जो है मौत जो है रिपोर्ट हुई है। जो ताज़ा डेथ है वो बल वैली के रहने वाले हैं, सडीरा गांव है जी, पोस्ट ऑफिस हरियाणा में, और प्रेम सिंह है, और 39 ईयर्स इनकी ओल्ड है, और इनको जो है कोविड पॉजिटिव पाया गया है डेथ के बाद, जो अभी तक की सूचना आई है। डिटेल अभी अवेटेड है, लेकिन अभी तक की जो सूचना है उसके मुताबिक इनको जो है बहुत क्रिटिकल पोजीशन में जो हॉस्पिटल में लाया गया था, डॉक्टर इनको संभाल नहीं पाए और इनको कोविड पॉजिटिव पाया गया है। तो ये जो है मंडी की डिटेल थी। और हालांकि आज एक और अच्छी खबर वहाँ से एनएमसी से, नेरचौक मेडिकल कॉलेज से है कि वहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट की तीसरी जो प्रसव है, सिजेरियन, वो कराया गया सक्सेसफुली, और बच्चा जो है नेगेटिव है। माँ उसकी पॉजिटिव थी पहले से। ये तीसरा केस है। इससे पहले भी 2 महिलाओं को प्रसव कराया गया जो पॉजिटिव थी, और बच्चे जो है वो नेगेटिव जो है वो डिलीवर करवाए गए। तो ये टीम्स वहाँ की जो है वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट की जो है वो फिंगर की सर्जरी भी वहाँ हो चुकी है। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो तमाम कोशिश कर रहे हैं कि अब ज़िंदगी जैसे है उसको चलाना पड़ेगा। अगर किसी को कोरोना हो गया तो इसका मतलब नहीं कि उसकी बाकी चीज़ों का इलाज नहीं किया जाए। तो फिंगर का ऑपरेशन किया गया। मदर पॉजिटिव थी, तो बच्चे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया, और बच्चा जो है सक्सेसफुली जो है नेगेटिव डिलीवर हुआ है। ये अच्छी बात है। तो इसके लिए हमारे डॉक्टर्स को साधुवाद, वो दिन रात काम कर रहे हैं। 40 से ज़्यादा डॉक्टर हमारे इन्फेक्टेड हो चुके हैं अब तक, लेकिन इसके बावजूद उनका जो जज्बा है वो देखते ही बनता है। और हम चाहे जितनी मर्जी बातें कर लें, बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक डॉक्टर की ज़िंदगी जो ऐसे पेंडेमिक के टाइम में होती है, उसका अंदाज़ा हम लोग तब तक नहीं लगा सकते जब तक हमारे घर में कोई इस तरह का व्यक्ति या हमारे बहुत ही अजीज दोस्त ना हो। मैं बहुत से दोस्तों को जानता हूँ जो महीनों से घर नहीं गए, डॉक्टर हैं, कोविड वार्ड में ड्यूटी दे रहे हैं, उसके बाद जो है वो नेपथ्य में चले जाते हैं अपने क्वारंटाइन पीरियड में, उस दौरान भी घर में नहीं जाते, और जैसे क्वारंटाइन पीरियड पूरा होता है दोबारा उनकी जो है रिक्वायरमेंट हो जाती है हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में ड्यूटी देने के लिए। 3 महीने से लोग घर नहीं गए हैं। तो ऐसे लोगों को सलाम जी। और थोड़ा आप भी सतर्क रहिए, क्योंकि लगातार डेथ्स जो बढ़ रही हैं। तो 3 आईजीएमसी में, 3 टीएमसी में और 1 एनएमसी में जो है हो चुकी है। मिड डे बुलेटिन बता रहा है कि अभी भी जो है पिछले दिन की जो है 1264 सैंपल जो है रिपोर्ट्स जो है वो अवेटेड हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है बेसिकली। और ऐसा डेली हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ये देखना होगा, क्योंकि हमारी मशीनें जो है क्या पर्याप्त नहीं है, तो और मशीनें लगाने की जरूरत है। अभी हमारे पास जो 100 नए केसेज आए हैं, इन नए केसेज में बिलासपुर में 2, ये पिछले कल के हालांकि, तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि 98 है। गवर्नमेंट में जो बुलेटिन है कल का, उसके और इसकी बात कर रहा हूँ, कल के और इसके गवर्नमेंट के बुलेटिन में और हमारे बुलेटिन में जो है वो लगभग जो है वो 6 और 84 22 एक केसेस का फर्क था। तो अभी उस लिहाज से जो है गवर्नमेंट का बुलेटिन कह रहा है कि 100 नए केस हैं। 2 बिलासपुर में, 6 चंबा में, हमीरपुर में 6 केस आए हैं, कांगड़ा में 5 नए केस आए हैं। इनकी डिटेल हमने आपको दी सुबह। किन्नौर में 3 केस आए हैं, ये आईटीबीपी से संबंधित हैं। और कुल्लू में जो है वो 3 केस और आए हैं। लाहौल स्पीति में 6 केस आए हैं, ये भी बीआरओ के हैं। और वहाँ पे लगातार जो है अब 100 की ओर को लाहौल स्पीति जा रहा है। आप सोचिए, एक जिला
जो बिल्कुल अछूता था इस बीमारी से, वो अब 100 की ओर को जा रहा है, लाहौल स्पीति जैसा जिला। लेकिन वही बात है कि संक्रमण बाहर से आया और उसने जो है वहाँ पे एक चेन बना दी। तो 6 केसेज वहाँ पे आए हैं। मंडी में 22 नए केसेज आए हैं। ये वही थलौट वाला मामला है। HPSCB के जो कर्मचारी हैं वहाँ पे वहीं से हैं। मैक्सिमम केसेस 18 केसेस वहाँ से हैं, 4 केसेस दूसरी जगहों से हैं, एक बलद्वाड़ा से, एक बल से, एक जिसकी डेथ हुई है वो, और एक जो है 2 एंटीनेटल केसेस जो हैं जिनका आज प्रसव भी था। तो ये शिमला में जो है 15 नए केसेज आए हैं। उसकी डिटेल हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन जल्द हाजिर होंगे, क्योंकि अभी विधानसभा में हमारे संवाददाता बिजी हैं थोड़ा सा, तो उसको देख के अभी मंत्रिमंडल की भी बैठक है आज। देखिए क्या फैसले होते हैं, कुछ नए फैसले होंगे तो उसको भी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सिरमौर में 9 केसेज आए, ये सारे RAT वाले हैं। अलग अलग जगहों से फ्लू OPD से जो केसेज लिए गए, इसमें 4 नाहन के हैं, 3 पौंटा के हैं और 2 ददाहू के हैं। और सोलन में जो है 18 नए केसेज आए हैं, ये सारे ILI वाले हैं, और ये पिछले दिन की रिपोर्ट जो बची थी उसमें से, और ये 18 के 18 जो हैं बद्दी, बुरोटीवाला और नालागढ़ के BBN एरिया के हैं। तो ऊना में जो है 7 केसेज और रिपोर्ट हुए हैं। ये कल वाले हैं बेसिकली जो RAT वाले हैं, 4 और 3 अंब के और 4 जो हैं ऊना के। तो ये 7 केसेज, तो कुल मिला के 11,290 जो है। देखिए जो नए केसेस का आंकड़ा है वो कम ज़्यादा होता रहता है। गवर्नमेंट के बुलेटिन में अगर 9:30 के बाद कोई दर्ज नहीं है तो अगले दिन दर्ज हो जाएगा, लेकिन जो टोटल केसेस का आंकड़ा है वो परफेक्ट रहता है, क्योंकि आपने कल 10 कम के लिए आज 10 ज़्यादा गिन लिए, वो ले दे के जो है, लेकिन जो टोटल केसेज का आंकड़ा है वो परफेक्ट रहता है। तो 11,290 केसेज जो है अब तक हमारे पास हो चुके हैं, और 4221 जो हैं वो हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसेज अब तक एक्टिव हैं। इसमें से टोटल 11,290 जो पॉजिटिव केस है उसमें से 4221, 4,221 जो है इस समय एक्टिव है। 6,934 जो अभी तक जो है रिकवर होकर जा चुके हैं। दिव्या पूछ रही थी कि रिकवरी आज सिर्फ एक जिले में हुई है दिव्या, वो है सोलन। 15 लोग रिकवर हुए हैं, और टोटल अभी तक मिड डे तक जो है वो दिव्या चौधरी सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो है सोलन में रिकवरी हुई है 15 लोगों की। और दिव्या चौधरी ये भी पूछ रही हैं कि सच में क्वारंटाइन सेंटर बंद हो गए। ये देखिए जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बंद ही हैं। जब क्वारंटाइन ही बंद हो गया है तो क्वारंटाइन सेंटर दिव्या ऑलरेडी बंद हो गए हैं। अब सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर नाम मात्र के लिए वो रखे गए हैं कि कहीं अगर कंटेनमेंट जोन बन जाता है, कहीं कंटेमिनेशन फैल जाता है, मान लीजिए कोई किसी गांव में कोई पॉजिटिव आ गया फ्लू OPD में, तो उसके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको जो है जरूरत पड़ने पर जो क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर। हालांकि इसकी भी नौबत बहुत कम आएगी, क्योंकि फिर उनके RAT के जरिए जो है टेस्ट हो जाते हैं। तो ये जो है ये आप इस इक्वेशन को समझें। इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आएगी, लेकिन जिला स्तर पर जो है क्वारंटाइन सेंटर्स को क्लोज करने के जो ऑर्डर है वो दे दिए गए, क्योंकि अब जब क्वारंटाइन ही नहीं है, अब बाहर से आने वाले को ना तो होम क्वारंटाइन करेंगे, ना उसको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करेंगे, तो सारे क्वारंटाइन सेंटर बंद है। जब क्वारंटाइन बंद है तो क्वारंटाइन सेंटर भी बंद है, इस चीज़ को समझ लीजिए। 623 हमारे पास थे, 3260 बेड की हमारे पास कैपेसिटी थी, तो 600 बंद हो जाएंगे। और हर जिले में जो है लगभग जो है कुछ लोग जो है एक दो इस तरह से सेंटर रखे जाएंगे। जैसे कांगड़ा बड़ा जिला तो उसका वहाँ 4 रखे जाएँ, लेकिन वस्तुत स्थिति ये है कि कांगड़ा में ओवरऑल जो है एक ही क्वारंटाइन सेंटर है परौर का, उसको अभी रखा जाएगा कुछ दिन, लेकिन जल्द ही मुझे लगता है कि उसको भी जो है रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि अब होम आइसोलेशन भी दिया जा रहा है। तो अब जो है अब क्वारंटाइन सेंटर की बात पुरानी होगी। अब मुझे लगता है कि कोविड केयर सेंटर भी जो है वो अब जो है सिर्फ उन्हीं के लिए रखे जाएंगे जिनको सिम्टम्स हैं, या माइल्ड सिम्टम्स हैं या गंभीर सिम्टम्स हैं, और सरकार ये साफ कर चुकी है। जो असिम्प्टोमेटिक है, जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, लक्षण नहीं है, उनको जो है कोई कोविड केयर सेंटर में नहीं ले जाया जाएगा, उनको घर पे ही रखा जाएगा, उनको होम आइसोलेशन दे रहे हैं। और पिछले एक हफ्ते से जो है 90% जो नए केसेज आए उनमें से 90% लोगों को जो इनको सिम्टम नहीं है उनको होम आइसोलेशन दिया जा रहा है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है। तो अभी जिलों की स्थिति ये हो गई है कि बिलासपुर में 570 हैं, 207 एक्टिव हैं, चंबा में 669 हैं, 99 एक्टिव हैं, हमीरपुर में 759 हैं, 93 एक्टिव हैं, कांगड़ा में 1738 हैं, 644 एक्टिव हैं, किन्नौर में 138 हैं, 38 एक्टिव हैं, और जो है 419 कुल्लू में 91 एक्टिव हैं, लाहौल स्पीति में 96 हैं, 76 एक्टिव हैं, मंडी में 1100 जो है 80 हैं, 728 एक्टिव हैं, मंडी में नए 22 केस आए हैं जी। शिमला में 772, 413 एक्टिव हैं, सिरमौर में 1424, 436 एक्टिव हैं, सोलन में 2543, 978 एक्टिव हैं, ऊना में 982, 418 एक्टिव हैं। कुल मिला के 4221 एक्टिव हैं, और अभी हमारे पास जो है 11,290 केसेज आज दिन तक जो है टोटल पॉजिटिव आ चुके हैं। 15 लोग आज रिकवर हुए हैं, सारे के सारे सोलन के रिकवर हुए हैं। और हमारे पास अभी 1264 रिपोर्ट जो है, 1560 रिपोर्ट कल 9:30 बजे पेंडिंग थी, उसमें से 1264 जो है अभी भी पेंडिंग है। तो लॉन्ग वे टू गो जी। और इसके अलावा जो है
अभी कुछ अपडेट्स भी मैं आपके साथ साझा कर लूँगा। 6 लोग जो हैं वो हमीरपुर के जो हैं उनकी डिटेल हमारे पास आई है, और इनमें जो है हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 8 का एक 37 वर्षीय व्यक्ति है, पॉजिटिव पाया गया है। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था और उसकी इसलिए पॉजिटिव हो गया। गांव घराण, डाकघर बाड़ी घराण, ये नाल्टी वाले एरिया में, नाल्टी कलोड वाले एरिया में है, ढरनेट के बीच में। तो 27 वर्ष की महिला और इसी गांव में चंडीगढ़ से आए 29 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। ये तीनों लोग जो है ये ऊपर हमीरपुर वाला भी है और बाड़ी घराण वाले भी, दोनों ये होम क्वारंटाइन में थे। इसी तरह जो है NIT परिसर में जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ ड्यूटी देने के बाद एक विश्राम गृह में संस्थागत संरोध में रखे सैनपुर अस्पताल की जो महिला कर्मचारी है वो पॉजिटिव पाई गई है। हमारी कोरोना वॉरियर है। 14 दिन ड्यूटी देने के बाद इनको जो है बैकयार्ड्स में कहीं क्वारंटाइन में ले जाया जाता है। उस दौरान उनका टेस्ट हो तो इनको पॉजिटिव पाया गया है। और दिल्ली से लौटे नरौन के गांव तुनियाल डाकघर सुडियाल के 30 वर्षीय व्यक्ति को पॉजिटिव पाया गया। और हरियाणा से लौटे बड़सर के गांव बणी के 55 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो ये जो है 6 लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए हमीरपुर में। और अभी हमारे पास जो एक और शायद डेथ हमारे पास आ रही है जी, एक और डेथ शायद हमारे पास आ रही है। तो मंडी से एक और डेथ आ रही है हमारे पास। जी हाँ, मंडी में एक और डेथ हो गई है। 89 ईयर्स के ध्यान सिंह जो हैं जी, वो जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे, और ये डेथ के बाद पॉजिटिव पाए गए हैं। BPO मंडी तहसील सदर के हैं जी ये। तो ये अपने आप में देखिए एक और चिंता का विषय है, और एक और डेथ हो गई है। तो अभी जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है जी, और ये चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी होगी। अभी देखिए 7 के बजाय 8 डेथ हो गई हैं जी, अभी तक की जो है 8 डेथ हो गई हैं, और ये लगातार जो चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक डेथ अभी हुई। तो मंडी में जो है 13 और 14 14 डेथ हो गई है अभी तक, और आज अभी तक जो है 8 डेथ हो चुकी हैं जी। तो ये हम इस हेडिंग को चेंज कर लेंगे जी बड़ी जल्दी, और बाकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम लोग। मंडी में 2 मौतें कर लीजिएगा जी, मंडी में 2 मौतें कर लीजिएगा, और टोटल डेथ जो है 8 हो गई हैं आज प्रदेश की। मंडी में 2 मौतें, और आज अभी तक जो है कुल 8 की मौत और 100 लोग जो है पॉजिटिव। तो ये देखिए लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछली बार मैं जब बुलेटिन देने आया था तो मैं 3 IGMC के देने के लिए आया था कि 3 IGMC में डेथ हो गई है 3 लोगों की, और उसी दौरान जो है TMC का बुलेटिन जो है वो आ गया। तो ये लगातार जो है हमारे पास जो परेशानियां बढ़ रही हैं, और ये परेशानियां इसलिए भी बढ़ेंगी क्योंकि बहुत सा दबाव था लोगों का कि रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, और हमारी सरकार को उस दबाव के आगे झुकना पड़ा क्योंकि कई निर्णय होते हैं कई चीज़ों के साथ। तो अब जो पंजीकरण जिसके हम कह रहे थे कि पंजीकरण नहीं होगा, तो अब ये पता भी नहीं चलेगा कि कौन इन्फेक्शन का शिकार है कौन नहीं। पता कब चलेगा? जब उसमें सिम्टम्स उभरेंगे, और लोग क्या कर रहे हैं कि सिम्टम्स को छुपा रहे हैं। वो छुपाएंगे तो 2-3 दिन और डिले होगा। जब ज़्यादा डिले हो जाएगा तो वो फैटल हो जाएगा, और जब फैटल हो जाएगा तो इस तरह से केस जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे केस आता है, उसको ब्रॉड डेथ बताया जाता है। तो मंडी वाली डेथ की मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, और इनका नाम जो है ध्यान सिंह है जी, और इनका नाम ध्यान सिंह है, और ये जो है मंडी सदर के रहने वाले हैं। ध्यान सिंह सन ऑफ वीर सिंह 89 ईयर्स के थे, और इनको जो है ऑलमोस्ट ब्रॉड डेड वाली स्थिति में लाया गया, ऑलमोस्ट ब्रॉड डेड वाली में। तो ये इनको सांस लेने में दिक्कत थी, और 89 ईयर्स वैसे ही बहुत ज़्यादा एज होती है,
तो इनको जो है कोरोना पॉजिटिव डेथ के बाद पाया गया। तो संभवतः वही बात आ गई कि इनको कहीं अटैक हुआ होगा, लेकिन या तो घर वाले ये समझ नहीं पाए कि इनको अटैक हो गया है, या उनको लगा कि ये नॉर्मल खांसी जुकाम जैसे बुजुर्गों को होता है, वो तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, मामला बिगड़ गया और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत हुई तो उनको लाया गया, लेकिन बचाया नहीं गया और इनको पॉजिटिव पाया गया है। तो इस तरह से वही हम सुबह भी हमने आपसे एक आग्रह किया था कि बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हल्की सी भी खांसी जुकाम बुजुर्गों को है तो उसका जो है आप इमीडिएटली जो है उनको जो है हॉस्पिटल ले जाइए और सरकारी हॉस्पिटल में ले जाइए। अगर उनको लगेगा कि टेस्ट करना है तो करेंगे, नहीं लगेगा तो सामान्य जो फ्लू है उसकी भी वो दवाई देंगे, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान वाली स्थिति में ना पड़िए आप। और जो है वो चलिए जी जी ऋषभ जोगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मंडी में कल बहुत ज़्यादा केसेज आए थे, आज 22 केसेज आए हैं, तो ठीक कह रहे हैं, मंडी में एम्बुलेंस से चली होंगी जी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मॉक ड्रिल भी हो रही है जो रोहतांग टनल है तो उसके साथ भी है, तो इसको जोड़ कर देखिए दोनों चीज़ों को, उनकी एम्बुलेंसेज लग होंगी। और मंडी में कल 74 केसेज आए थे जी हमारे पास, तो निश्चित तौर से 22 नए आए हैं, 2 डेथ हो गई हैं और ये परेशानी लगातार बढ़ रही है। नहीं नहीं, देयर इज नो क्वारंटाइन रूल्स सर। पवन के राणा जी, अब कोई क्वारंटाइन नियम नहीं है, कोई क्वारंटाइन नियम नहीं है। क्वारंटाइन खत्म हो गया जी, जब रजिस्ट्रेशन ही खत्म होगी, जब हमने, आप मुझसे यही नहीं पूछ पाएंगे कि संजीव जी आप कहाँ से आए हैं, या आपको ये भी नहीं पता होगा कि मैं संजीव हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, तो आप मुझे क्वारंटाइन नहीं कर पाएंगे। तो क्वारंटाइन का तो अब कोई नियम नहीं रहा। हाँ, लेकिन जो दूसरा नियम है कि अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको भी 10 दिन के बाद जो है बिना टेस्ट के घर भेज दिया जाएगा, बशर्ते कि इस लास्ट के जो 3 डे हैं उसके 8th, 9th और 10th डे उसमें कोई जो है खांसी जुकाम का लक्षण ना हो, तो उसको भी जो फिट मान लिया जा रहा है। तो ये कंडीशन जो है बिल्कुल ठीक कह रही हैं दिव्या चौधरी आप, ये कंडीशन इस लिहाज से जो अच्छी नहीं मानी जा सकती। देखिए अभी तक जो है हमारे पास 8 डेथ के साथ जो है 109 नंबर चला गया है हमारे हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से 105 या 6 है, 2-3 डेथ का जो है कुछ गड़बड़ गवर्नमेंट की एंट्री में चल रहा है। और इसी महीने जो है हमारे पास जो है 70 डेथ जो है 71 डेथ हो चुकी है, 71वीं ये मंडी वाली है। तो ये प्रॉब्लम है जी। पॉजिटिव वालों को कोविड केयर सेंटर में नहीं रखा जा रहा, मैक्सिमम लोगों को मधुर सोनू रांगड़ा, जिनमें सिम्टम हैं, ये माइल्ड सिम्टम है, उनको तो कोविड केयर शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन जिनमें सिम्टम नहीं है उनको घर पे ही आइसोलेशन दे रहे हैं, उनका घर ही उनका हॉस्पिटल बना दिया गया जी। अब नहीं, देखिए हम लोग विपुल इसलिए कर रहे हैं इसको कि आप लोगों को जो विपू कुमार जी आप लोगों को जो है सजग कर सकें, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। सर कांगड़ा की रिपोर्ट है जी, 5 केस आए अभी, इंजीनियर जितेंद्र जी अभी 5 केस आए जी। सर ये सरकार पे तो ये मामला आप ही कर सकते हैं डीके सिंह राजपूत जी, और क्या कर सकते हैं आप, कुछ नहीं कर सकते, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, हमारे अपना सिस्टम है, हम लोगों को किसी तरह से चलना होगा, सारी चीज़ें बंद करके भी नहीं बैठा जा सकता। सरकार हम लोग सिर्फ एक एंगल पे सोचते हैं, कई बार सरकार को कई चीज़ें देखनी होती है, सरकार को काम धंधे भी देखने हैं लोगों के, घर बैठ के कोई भी ज़्यादा देर तक जो है रोटी नहीं खा सकता, वो चाहे कितना मर्जी धन्ना सेठ हो। अगर बहुत ज़्यादा धन्ना सेठ हो तो उसको ज़्यादा चिंता होती है कमाई की, गरीब आदमी फिर भी 4 दिन भूखा रह के आधी रोटी खा के रह ले जाता है। जी 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 मैं बता देता हूँ अनिल शर्मा जी, एक बार मैं सारी डेथ का डिटेल देता हूँ। आईजीएमसी में जो है कुफरी की सुषमा नाम की जो लेडी है 42 ईयर्स की फीमेल, वो क्लास हो गई है, उनकी डेथ हो गई है। शकुंतला 61 ईयर्स फीमेल, ये चौसी नाहन से जो है और इनको सिरमौर से रेफर किया गया था। और जुगल किशोर ये हमीरपुर के हैं, सुजानपुर के रहने वाले, ये 3 डेथ आईजीएमसी की है। टीएमसी में जो है एक अनसोली गाँव है कांगड़ा के बिल्कुल पास, 77 साल के एक मेल वहाँ से थे, उनकी डेथ हो गई है। 66 साल के एक और मेल जो है वो सासी जो है जयसिंहपुर के पास ये है गांव है, वहाँ के हैं, उनकी डेथ हो गई है। और एक जो है 70 ईयर्स ओल्ड मेल जो हैं उनकी डेथ जो है वो जनरल हॉस्पिटल धर्मशाला में होगी। ये ओल्ड कांगड़ा के रहने वाले थे, 70 साल वाले। तो 3 डेथ जो कांगड़ा में, एक जयसिंहपुर की, एक अनसोली की और एक जो है ओल्ड कांगड़ा की, 3 डेथ जो है ये टीएमसी में हुई। आईजीएमसी की बता दी। एनएमसी में जो है 2 डेथ हुई हैं जी। एक तो प्रेम सिंह की जो मैंने आपको बताया, सगीरा गांव सगीरा 39 ईयर्स, पोस्ट ऑफिस सडियाना, इनकी डेथ हुई है। और एक जो हमने अभी अभी आपको बताई, जो पेशेंट का नाम है ध्यान सिंह, एज जो है इनकी 89 ईयर्स है, और सन ऑफ वीर सिंह। तो ये हमने जो है अभी अभी आपको इसकी सूचना दी। तो मंडी में 22 केसेज और आए, जिसमें से थलौट के अभी ज़्यादा हैं। 5 बजे तक तस्वीरें कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या आया है और क्या नहीं। ध्यान सिंह सन ऑफ वीर सिंह, एज 89 ईयर्स, मेल, और ये रामनगर मंडी के रहने वाले थे जी। देखिए रामनगर मंडी के रहने वाले थे, और इनको जनरल हॉस्पिटल मंडी से जो नेर चौक जो है शिफ्ट किया गया था 2 बजे आज
और अभी थोड़ी देर पहले जो है इनकी डेथ होगी जी। और ऑलमोस्ट ब्रॉड डेड वाली स्थिति में जोनल हॉस्पिटल से आए। तो ये ऑलरेडी जो कोविड वार्ड में थे, जोनल हॉस्पिटल में इनको रखा गया था जी। तो ये एनएमसी की, नेचुरल मेडिकल कॉलेज की आज की दूसरी डेथ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी जुड़ाव के लिए। इसको शेयर कर दीजिएगा। सतर्कता बहुत जरूरी है, आप लोग सतर्क रहिए, और जितना ज़्यादा आप लोग सतर्क रहेंगे उतना ज़्यादा आप सुरक्षित रहेंगे जी। अभी शिमला की डिटेल नहीं आई जी, रचना विनोद कपूर जी, शिमला की डिटेल नहीं आई। संभवतः 5 बजे के आसपास हम इसको जो करें। कांगड़ा की डिटेल मैंने आपको बताई थी सर सुबह, जो है कांगड़ा की 3 जो डेथ की डिटेल है मैंने आपको दे दी। और रुकिए, अब मैं आपको बाकी डिटेल भी देता हूँ जो 5 केसेज की है। 5 केसेज है इसमें। 70 साल का एक ओल्ड कांगड़ा का केस है जी, और अंडर ट्रीटमेंट है ये धर्मशाला में। बाकी जो 4 केसेज हैं टीएमसी में अंडर ट्रीटमेंट में। इनमें एक जोगीपुर का है 52 साल का मेल, और एक फीमेल है 54 साल की, छोटी कलेर गांव जो है कांगड़ा के पास का छोटी कलेर गांव जो है। और एक जो है वो नूरपुर की है जी, 77 साल के मेल है, नूरपुर के, आलमपुर के, माफ़ कीजिएगा, नूरपुर के नहीं आलमपुर के, ये भी टीएमसी में जेर इलाज है। और एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के मेल हैं 63 साल के, ये भी टांडा मेडिकल कॉलेज में जो है ट्रीटमेंट करवा रहे किसी और बीमारी की, और इनको भी कोविड पॉजिटिव पाया गया। तो ये 5 केसेज अभी तक कांगड़ा में नए आए हैं। 3 डेथ हुई, उनकी मैंने आपको जो है डिटेल दे दी है। 3 डेथ आईजीएमसी में, उसकी भी मैंने आपको डिटेल दे दी, और 2 डेथ जो है एनएमसी में हुई, उनकी भी हमने आपको डिटेल दे दी। तो 8 डेथ जो है हमारे 3 जो बड़े हॉस्पिटल हैं, रिस्पेक्टेड हॉस्पिटल्स, उनमें जो है हो चुकी हैं। और अभी जो है बहुत सी चीज़ें हैं। 1500 से ज़्यादा पिछले कल के जो सैंपल बचे थे, उसमें से अभी भी जो है हमारे पास 1560 में से जो अभी भी हमारे पास 1264 जो है सैंपल पेंडिंग है, और नए सैंपल जो है अभी और जुड़ेंगे 5 बजे, उसकी डिटेल लेके आएंगे जी। लाहौल स्पीति में अभी मामले बीआरओ का जो ग्रुप है जी, उपेंद्र शर्मा जी, माफ़ कीजिएगा, केशंग खामा जी, लाहौल स्पीति में बीआरओ की लेबर में बड़े पैमाने पर संक्रमण पाया गया जी, और ये उसी के केस जा रहे हैं। चंबा की जी, चंबा में रिपोर्ट मैं बता देता हूँ जी आपको, प्रीतम चौहान जी, इसको शेयर भी कर दीजिएगी। चंबा का मैं आपको शेयर कर देता हूँ जी। और अलग अलग जगह से हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं। तो चंबा में जो है जो केसेज आए हैं, उसमें अभी हमारे पास जो सूचना आई है जी, चंबा से अभी तक जो हमारे पास सूचना आई है, उसमें एक 45 साल की फीमेल जो है, बीपीओ साहो, ये मेडिकल कॉलेज चंबा में इनको सरी वार्ड में एडमिट थी, इनको पॉजिटिव पाया गया है। और 74 साल के एक मेल जो है वो कामली सलूनी के पास कामली गांव है, ये इनको पॉजिटिव पाया गया है। और 2 केसेज और जो है पहले से वहाँ भर्ती थे, उनको पॉजिटिव पाया गया, ये लोकल चंबा के हैं। तो चंबा के ये अभी 4 केसेज की डिटेल है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जैसे ही बाकी 5 बजे का आएगा, तो 5 बजे कुछ डिटेल्स और क्लियर होंगी। और 9:45 9:30 वाले बुलेटिन का जो है समय है, तो हमने 9:45 कर दिया, तो आपकी और सारगर जानकारी आपको दे दें। तो शाम को फिर 9:45 वाला जो बुलेटिन है, उसमें सारी एक एक चीज़ जो है वर्कआउट करके आएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का जुड़ाव, प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए प्लीज़।